नमस्कार, मैं कामनी शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज 22 इंडिया न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य और ताजा खबरों पर। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ पदाधिकारी बैठक का किया विशाल आयोजन। भीमपुर दौरे पर निजी मैरिज होम में विशाल भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ पदाधिकारी कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन कुमार पासवान रहे। मंच का सफल संचालन समीर गौतम ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन कुमार पासवान व उत्तर रेलवे जोन अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, गौरव कुमार उत्तर रेलवे जोन सचिव, डिम्पल सिंह उत्तर रेलवे जोन सचिव, प्रेमपाल सिंह आगरा डिवीजन अध्यक्ष एनसीआर, संजीव शर्मा कोटा डिवीजन राजस्थान अध्यक्ष एनसीआर, राहुल कुमार दिल्ली डिवीजन अध्यक्ष एनआर अवध, किशोर दास मुरादाबाद डिवीजन अध्यक्ष एनआर, रविशंकर दिवाकर मुरादाबाद डिवीजन उपाध्यक्ष एनआर, बूटा सिंह उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष, ओम प्रकाश उत्तराखंड प्रदेश, सत्यनारायण झा उत्तर रेलवे जोन से संयुक्त सचिव, अजय मट्टू फिरोजाबाद, शिवम उत्तर प्रदेश संयुक्त सचिव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन किया। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन कुमार पासवान का सभी रेलवे श्रमिकों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया एवं उपहार स्वरूप गिफ्ट भेंट कर सम्मानित किया। डिम्पल सिंह, भूपेंद्र सिंह ने मुख्य अतिथि को चांदी का मुकुट व भोलेनाथ की परिवार की मूर्ति भेंट स्वरूप देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ पदाधिकारी कमेटी के लिए हमारी समय समय पर बैठक होती रही है, जिसमें सभी पदाधिकारियों की मांग को श्रमिक मंत्रालय, श्रमिक विभाग सदन में रखकर लोगों की मांगों को पूरा कराने में हमेशा प्रयास किया जाता रहा है और इसी वर्ष में आपकी मांगों को लेकर कमेटी पूरा कराने में सफल होने जा रही है। केवल आपके सहयोग की आवश्यकता है। आपका पूरा ब्यौरा सरकार को भेजा जा रहा है। निराश नहीं होने दिया जाएगा, सभी को हक दिलाया जाएगा। बैठक में नवयुक्त पदों के प्रमाण पत्र दिए गए। सभी पद अधिकारियों ने मुख्य अतिथि राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन कुमार पासवान का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ पदाधिकारी व गोदामों के ठेकेदार मौजूद रहे। देखिए डिवाइस से शफीकुर रहमान की ये खास रिपोर्ट। की स्थापना राष्ट्रीय महामंत्री श्री कुमार पासवान जी ने जब 1998 में किए, पूरे हिंदुस्तान में पैदल घूम घूम करके मजदूरों को जगा करके उनके अंदर उनके हक अधिकार की जज्बा को पैदा करके जो इस संघ को एक महासंघ का रूप मिला और 1998 से लेकर 2024 तक, चाहे आंदोलन का रास्ता हो, चाहे वो जेल भरो आंदोलन हो, संसद भवन का घेराव हो, त्रिपक्षीय बैठक हो, तमाम अधिकारियों, रेलवे बोर्ड चेयरमैन, रेल मंत्री के साथ बैठक हो, सड़क से लेकर सदन तक में जो रेलवे माल गोदाम श्रमिकों के हक अधिकार के लिए जो आवाज गूंजा, जो नीति लाई गई, जो पॉलिसी लाई गई, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि 1998 से 2024 तक जो क्रियाकलाप हुआ है, 2025 में उसका फल आपके हाथों में पहुंचाने का काम हम लोग मिलकर करेंगे। जनता के समस्याओं को लेकर के, मजदूरों के दुख को लेकर के देश के सभी वर्गों तक आप पहुंचाने का काम करते, इसके लिए धन्यवाद करता हूं। आज का हमारा जो बैठक है, हम अपने भारत के सभी माल गोदामों का माल गोदाम स्तरीय पदाधिकारियों का गठन की प्रक्रिया शुरू किया गया है। आज नॉर्दर्न रेलवे जोन के विभिन्न माल गोदामों के पदाधिकारियों को जो चयनित हुए हैं आम सभा के माध्यम से मजदूरों द्वारा, उनको आज सर्टिफिकेट, लाइसेंस सर्टिफिकेट और आई कार्ड उनको देना है। उसका मकसद ये है कि हमारा 9 अक्टूबर 2024 में जो त्रिपक्षीय बैठक हुई थी, तीसरी 2008 में, 2003 में भी हुई थी, 2021 में भी हुई थी और फाइनली हम लोग को 2024 में मनसुख मांडविया जी के नेतृत्व में बैठक हुई थी, जिसमें माल गोदाम के श्रमिकों को जायज़ वेतन, उनको सभी तरह के सामाजिक सुरक्षा का लाभ, रेलवे के द्वारा उनको रेलवे पास की सुविधा और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के तहत जो सुविधा होता है उसको लागू करने का प्रावधान उस बैठक में दिया गया। मजदूरों को पीस रेट के माध्यम से उनकी मजदूरी सुनिश्चित करके एक बेहतर वेतनमान उनको प्राप्त हो, इस पर भी एक बड़ा सा पहल किया गया है।
अभी जो सत्र चल रही थी उसमें लोकसभा के पटल पर जो है हमारे संसद भवन में माननीय सांसद जगदम्बिका पाल जी ने भी रखा था और फिर मनसुख मांडविया जी से बैठक श्रम मंत्रालय में किया गया था। तो हमारा बड़ा जोर शोर तरीके से संगठन हमारी जो है वो सरकार के साथ मिल करके माल गोदाम के मजदूरों के हक अधिकार के लिए, उनके सुनहरे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बेहतर कदम सरकार और संगठन दोनों की तरफ से उठाया जा रहा है। आज जो माल गोदाम स्तरीय पदाधिकारियों का जो सर्टिफिकेट और आई कार्ड संबंधित जो आज वितरण है, उनको सम्मानित करना है, उनको एक जिम्मेवारी देना है। उस माल गोदाम पर जो है उनके द्वारा कितने लोग काम कर रहे हैं, जिनको आने वाले समय में अलग अलग शिफ्ट में मजदूरों को जो व्यवस्थित किया जाएगा, उनके द्वारा हर माल गोदाम का एक फाइनल लिस्ट तैयार करके संगठन को भेजा जाएगा और संगठन सरकार तक भेज करके जो स्वीकृत मांगे हमारी जो 1998 से लगातार संघर्ष करने के बाद 2024 तक में जो प्राप्त हुआ है, उसको ये नए वर्ष में 2025 में हम मजदूरों के हाथों तक पहुंचाने का काम करेंगे। और जो हमारे नवनियुक्त पदाधिकारी गठन हुए हैं, उनके माध्यम के द्वारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर संगठन का व्यवस्थित किया गया है कि माल गोदाम स्तरीय से लेकर डिवीजन स्तरीय, जोनल स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय तक पहुँच करके सरकार तक भेजने की व्यवस्था हो, ताकि हम जल्द से जल्द मजदूरों के हाथों में उनके हक अधिकार को पहुँचाने का व्यवस्था करें और उसमें किसी भी प्रकार का अनियमितता न हो। क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी इस देश में मजदूरों के हितों को लेकर सरकार को योजना लाई, उनके हक अधिकार को जब मिला है तो उसको लेने के लिए बिचौलिए आ जाते हैं, उसमें अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। वो व्यवस्था जो 26 साल की लड़ाई के बाद जो संभव हो पाया है, आज मजदूरों के हितों की फैसला होने जा रही है, उनके हाथों में उनका हक अधिकार मिल रहा है, तो वाजिब मजदूरों के हाथों तक वो मिले, इसलिए हम ये सारी व्यवस्थाएं संपन्न किए हैं। और आज बुलंदशहर में हमारा नॉर्दर्न रेलवे जोन के अंतर्गत से आज शुभारंभ है। कल हमारा गोरखपुर 8 तारीख को गोरखपुर NAR जोन का हमारी बैठक है, वो पदाधिकारियों का है। उसके बाद हमारा बिहार में है, फिर उसके बाद अलग अलग जोन में अलग अलग जगहों पर हमारा लगातार कार्यक्रम देश में पूरे जनवरी माह चलेगी। और फरवरी का जो बजट सत्र आ रहा है, उससे पहले जो वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार जो बैठक चल रही है, इन सभी चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए तो हम लोग इसको फरवरी मार्च से शुरू करेंगे और जनवरी में हम लोग पूरे देश में हर माल गोदाम के, रेलवे माल गोदाम में आम सभा के माध्यम से मजदूरों के द्वारा चुने गए पदाधिकारी को गठन कर करके और उनको हम लोग ताकत देने का काम करेंगे, जो वहाँ माल गोदाम के मजदूरों को सही डाटा प्रस्तुत हो, सरकार तक पहुँचाने का काम करें और मजदूरों को उनकी सभी हक अधिकार हम लोग उनके माध्यम